का प्याला मीराबाई को पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो अमृत सहजोबाई को चरणदास जिससे पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वही अमृत हम अपने गुरु से पी रहे हैं। बड़भागी पीवे यह अमृत, बिरला गुरुमुख प्यारा। लेकिन यह अमृत की प्राप्ति गुरुमुख को होती है, मनमुख को नहीं, विषयमुख को नहीं। इसलिए हम मनमुख और विषयमुख ना बन के गुरुमुख बने। सब मिल करके हे प्रभु आनंददाता का पाठ करेंगे। हे प्रभु आनंददाता के पैम्पलेट मिले होंगे आपको, जिनको नहीं मिले हैं वो कृपया हाथ ऊपर करेंगे। सेवादारी भाई बहन उन तक वो पत्रिका पहुंचाने की सेवा करेंगे। सब मिल करके हे प्रभु आनंददाता का पाठ करें। लेकिन लोग उसके लिए भी सोचते रहते हैं कभी समय आएगा, कोई मुहूर्त आएगा तो हमारे दुर्गुण, हमारे दोष दूर हो जाएंगे। उसके लिए भी लोग पूछते रहते हैं, कोई मुहूर्त निकालते हैं, शादी और विवाह के लिए मुहूर्त निकालते हैं, अच्छा काम धंधा करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं। तो फिर भी काम धंधा में मंदी रहती है। लगन और मुहूर्त भी निकालते हैं, विवाह होता है, फिर भी पति पत्नियों में झगड़ा होता है। सारे गुण मिलाते हैं फिर भी, क्योंकि जब तक भीतर दुर्गुण है, कितने भी गुण मिलाएं झगड़ा तो होगा ही। वास्तव में संतों ने कहा लगन मुहूर्त सब झूठ है। लगन और मुहूर्त की जरूरत तब तक होती है जब तक जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और सद्गुरु का पदार्पण जीवन में हो गया तो उनके कथन अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार हम किसी भी कार्य को करते हैं शुरू, तो उसमें फिर लगन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, सभी काम सफल होते हैं। क्योंकि सभी सफलताओं के मूल में जो भगवान का नाम है वो गुरु से मिला हुआ है। फिर लगन और मुहूर्त का इंतजार करते रहते हैं। उसके लिए भी बोले हमारे भीतर कोई दुर्गुण है, दुराचार है, कोई ऐसा समय बताओ, कुछ ऐसे उपाय बताओ हम दूर करें, कोई ये कर लें। वास्तव में संतों ने कहा लगन मुहूर्त सब झूठ है, सभी बिगाड़े काम। कबीरा शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। जब हृदय में भगवान का नाम आ जाता है तो सब सफलताएं अपने आप आने लगती है। और बिना भगवान के नाम के कोई भी मुहूर्त दिखाओ फिर भी दुख तो आते ही है। दुखहारी भगवान के नाम का आधार जीवन में है तो फिर सच्चा साधक कहेगा सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। और गुरु से वो ज्ञान मिलता है कि दुख को भी सुख में परिवर्तित कर लेते हैं। वो ज्ञान मीराबाई के जीवन में था, तभी तो जहर को भी अमृत बना लिया। दुख की परिस्थितियाँ तो आती है, लेकिन जिसके जीवन में सचमुच में गुरु का ज्ञान हृदय में है तो हर परिस्थितियाँ उसके लिए दुखदाई नहीं, दुखदाई परिस्थिति को वो सुखदाई बना लेता है। और जीवन में ज्ञान नहीं है, जीवन में सद्गुरु नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी दुखी है। घर में डायमंड सेट है, सोफ़ा सेट है, ज्वेलरी सेट है, म्यूजिक सेट है, कपड़ों का सेट है, जूते चप्पलों का सेट है, माताओं बहनों का लाली लिपस्टिक का भी सेट है, और सब सेट होते हुए माइंड सबका अपसेट है। वास्तव में भगवान के नाम का आधार जिसके जीवन में है उसी का माइंड सेट है, बाकी तो सबका अपसेट है। एक मियाँ ने कहा नमाज पढ़ के आया अपनी बेगम से कि नमाज पढ़ के आया हूँ, थोड़ा मैं आराम करना चाहता हूँ। कोई भी बाहर आए तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ, काम पूछ लेना, बहुत ज़रूरी हो तो उठा देना, और बिना कारण के बिना मतलब के उठाए तो तेरी भी खैर नहीं। जो ही मियाँ जी अपने सिर की टोपी निकाले सिरहाने रख के सोने लगे, त्यों ही मियाँ जी घर में है, दरवाजा खटखटाया, बेगम आई। बोले आप कौन? बोले मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। क्या काम है? मैं आपको नहीं बता सकता, घर के जो मालिक हैं उनसे ही बात कराइए।
अरे मैं भी तो घर की आधी मालिक हूँ। नहीं नहीं, जो पूरे मालिक है उनसे मिलाइए। पूरा मालिक तो परमात्मा ही है। मियाँ जी को बुलाइए। बोले बहुत क्या काम है बताओ, फिर मैं बुलाती हूँ। बोले नहीं नहीं, उनको ही बताऊँगा। बहुत पूछा लेकिन बताया नहीं। बहुत आग्रह किया तो बस इतना ही बोला कि जाके मियाँ जी को बोलो जन्म और मरण का सवाल है। अब मृत्यु के नाम से तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। तुम सो रहे हो शांति की नींद में आराम से, रात को 2 बजे 2:30 बजे घंटी खुड़क जाए फ़ोन की मोबाइल की, तो सबसे वो पहले यही पूछोगे सब ठीक ठाक तो है। पता नहीं आधी रात को क्यों फ़ोन आया, असमय फ़ोन आया। मौत के नाम से वो भी घबरा गई। बोले पता नहीं क्या खबर लेके आया, जल्दी से गई। बोले बाहर कोई आया, कुछ बताता नहीं, बस इतना बोला कि जन्म और मरण का सवाल है। क्या करें। मियाँ जी भी टोपी पहन के जल्दी से आए। बोले कौन मर गया, क्या हुआ, क्या काम है, क्यों परेशान कर रहे हो। अरे बोले भाई साहब परेशान कोई नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई मरा है, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपको बीमा करवाना है। बोले धत तेरे की, मेरी नींद खराब करी। लोग पता नहीं किस किस चीज़ का जीवन बीमा करवाते हैं। जीवन का भी बीमा करवाते हैं, गाड़ी का बीमा करवाते हैं, हेल्थ का भी, अपने स्वास्थ्य का भी बीमा करवाते हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। शरीर का बीमा करवाते हैं, फिर भी मरते हैं। बाहर से आप चाहे कितनी कंपनियों के कितने ही बीमा करवा लें, वास्तव में सचमुच में जिसने अपनी आत्मा का बीमा परमात्मा को पाए हुए सदगुरु से करवा लिया, उसी का जीवन सुरक्षित है, बाकी सब भयभीत ही भयभीत है। ये मुहूर्त दिखाओ काम ठीक से होगा, ये मुहूर्त दिखाओ लगन दिखाओ, मुहूर्त दिखाओ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। संतों ने कहा जिसके जीवन में पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का नाम जिसको मिल गया है, उसको किसी लगन और मुहूर्त की जरूरत नहीं। सभी घड़ी मुहूर्त, जिस घड़ी हृदय में भगवान का नाम है। और उसी बात को नानक जी ने कहा, भयनासन दुर्मति हरन, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे, सफल हो ही सब काम। सब सफलताओं का मूल भगवान का नाम है, और वो भगवत प्राप्त सदगुरु से, जागृत महापुरुष से हमें मिला। तो उस नाम का आधार लें तो फिर सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में सब घड़ी शुभ हो जाती है। तो लगन मुहूर्त निकालना सब व्यर्थ की बात है। वही वेला शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त है जिस समय प्रभु का नाम स्मरण हो, और प्रभु के नाम से स्मरण करके जो भी करें सब शुभ ही शुभ है। रावण जब अंतिम श्वास गिन रहा था, राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, रावण विद्वान है, शक्तिशाली है, ऐसा वैसा नहीं है, हिमालय पर्वत को उठा लिया, कुछ शिक्षा ले लो। लक्ष्मण जी गए, खड़े रहे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गए, कुछ बोले ही ना, वापिस आ गए। प्रभु रावण मर गया, मरने के कागार पे ही है, अब गया तब गया, लेकिन उसका अहंकार नहीं मरा अभी भी। मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूं लेकिन कुछ भी बोला नहीं। राम जी ने पूछा कहाँ खड़े थे, बिल्कुल उसके सिर के पास खड़ा था। भगवान ने कहा किसी से ज्ञान लिया है तो किसी के सिर के पास खड़े रहोगे। ज्ञान चाहिए तो चरणों में बैठो, श्रद्धा और प्रेम और विश्वास से। ज्ञान चाहिए तो चरणों में खड़े होना था, सिर के पास खड़े हो गए। जाओ, फिर से जाओ, चरणों में जाओ, प्रार्थना करो। प्रार्थना की, तब रावण कहता है लक्ष्मण, मेरे जीवन की सिर्फ एक ही भूल थी, और उस भूल का ही दुष्परिणाम है कि आज मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे हाथ में हताशा है, निराशा है। रावण के पास सब कुछ था, खारे पानी को मीठे करने का संकल्प रावण ने उठाया था, चंद्रमा के कलंक को दूर करने का संकल्प रावण ने लिया था, समुद्र से, लंका से
स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाने का संकल्प रावण ने लिया, लेकिन बोला अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत दिन है, इतनी भी जल्दी क्या है। लोग अच्छे काम के लिए तो सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, क्या कर लेंगे भगवान का भजन, अभी ये कोई उम्र है भगवान के भजन करने की। मैं एक बार अपने आश्रम के जो स्टॉल होते हैं, हम दीक्षा के समय माला लेते हैं, चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला। तो एक बहन जी आई, बोले माला दिखाओ, तो मैंने उनको एक माला दिखाई। हैं, बोले ये कोई माला है? तो मैंने कहा क्यों, माला कैसी हो? तो बोले बूढ़े लोग पहनते हैं इस माला को। तो मैंने कहा माला भी बूढ़े और जवानों के लिए अलग अलग होती क्या? ये धारणा है कि भगवान का भजन, गले में माला, अभी तो बस बचपना है, बोले खाओ पियो मौज करो, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले ना डगरिया। जवानी बोले बस ऐश करने के लिए, फिर बुढ़ापा आएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, गर्दन में सर्वाइकल हो जाएगा, तरह तरह के रोग ग्रस्त हो जाएंगे, फिर राम 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 राम, फिर भगवान का भजन करेंगे। उसके लिए, भगवान के भजन के लिए भी लोग सोचते अभी भी क्या है, उसके लिए सोचते बोले आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी, जब जीना है बरसों। बरसों जीने की धारणा बना रखी है। बोले अभी तो हम 25 के हैं, 50 तक तो अभी विवाह, ये गृहस्थ आश्रम है, फिर लगेगा वानप्रस्थ आश्रम, तो फिर सोचेंगे। वानप्रस्थ वाला सोचता अभी तो सन्यास का टाइम बाकी है, 75 के हो जाएंगे फिर सन्यास लेंगे, 100 वर्ष भी हो गए तो बोले बस एक माला पूरी हो जाएगी, 108 के बाद देखेंगे। उसके लिए मुहूर्त देखते, उसके लिए समय देखते रहते हैं, लेकिन काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा ना देखे जवान। मौत तो प्रतिपल घट रही है, हो रही है, लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं। लक्ष्मण और बुरे कामों के लिए तो आज भी ऐसा सोचता, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। संतों ने कहा भगवान का सुमरण करना है ना, तो उसके लिए कोई मुहूर्त और घड़ी के लिए नहीं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, फिर कब करोगे? अभी, इसी समय। बुरे विचार, दुर्गुण दुराचार, वो संकल्प उठे तो मन में बात के लिए भाई ठीक है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी, जब जीना बरसों, उस पर टाल दो, लेकिन अच्छे कार्य के लिए बहाने नहीं। मैं भी सोचता रहा कल करूंगा कल करूंगा, लेकिन लक्ष्मण कल का नाम ही काल है, कल और कोई नहीं, कल ही काल है। और आज मैं जा रहा हूं, लेकिन सब कार्य मैंने कल पे सौंपा, इसलिए जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब श्वास रूपी चिड़िया खेत चुग जाएगी, फिर पछताने से क्या होता है? मौत आ जाए और अंत समय हमें ज्ञात हो कि ओहो, बोले लोग बोलते हैं खाली मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के तो आया, लेकिन हाथ खाली नहीं जाएं तो हम गुरु का ज्ञान का भंडार हृदय में भर के जाएं, भक्ति का भंडार, ज्ञान का भंडार। क्योंकि गुरु से दीक्षा मिली है, तो खाली हाथ हम क्यों जाएंगे? खाली हाथ जाए निगुरे जिसको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, सुमरन नहीं है, ध्यान नहीं है, वो खाली हाथ जाएं। लेकिन जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, वो तो खिला हुआ पुष्प की तरह जाता है। भगवान के चरणों में भी वही पुष्प समर्पित होते हैं जो खिले हुए हैं। टूटी हुई पंखड़ियां और मुरझाए हुए फूल भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाए जाते, खिले हुए। तो जीवन भी पूर्ण खिलता है गुरु के ज्ञान से, गुरु के ध्यान से। नहीं तो फिर उसके लिए भी संकल्प, और संकल्प करते हैं तो संकल्प भी मुल्ला छाप, हमें से हमारे संकल्प में विकल्प आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने संकल्प किया, क्योंकि रोज रोज उसकी पत्नी समझाती थी, शराब पीता था। अब शराब एक तो होती है भीतर की शराब, जो शराब की बात नानक जी कहते हैं, भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। और वो नशा तो गुरु के मैखाने में मिलता है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं,
बापू के प्यारे साधक भी पीते हैं पर गिरते नहीं हैं, क्योंकि वो पीते हैं बापू की ज्ञान की प्याली, जिसकी मस्ती एक प्याली, एक चुल्लू, एक बूंद पीते तो सारे जीवन भर उतरती नहीं है। तो वो तो पीता था बाहर की प्याली। पत्नी ने कहा, क्यों पीते हो शराब? ये शराब को तुम नहीं पी रहे हो, शराब ही तुम्हें पी रही है। कितने घरों को बर्बाद कर दिया इसने। एक पाप नहीं, 8-8 प्रकार के पाप शराब में पड़े हैं और तुम शराब पीते हो। एक व्यक्ति सुबह अखबार आया, अखबार पढ़ते ही जोर से चिल्लाया, क्योंकि शराब की बुराई लिखी थी उसमें। शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाता है, बहुत सारी बुराइयां लिखी थी। तो जोर से चिल्लाया, बंद, आज के बाद बंद, बिल्कुल बंद, बंद और बिल्कुल बंद। बीवी बड़ी खुश हुई कि चलो शुक्र है, अकल तो आई, आज तो छोड़ी। बोले क्या? बोले शराब। बोले शराब नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। तो बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, अखबार छोड़ने से क्या हो जाएगा? तो उस व्यक्ति ने संकल्प किया। एक दिन ऑफिस से आ रहा था, रोज रोज बीवी कहती शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। संकल्प किया और जा रहा था शराब की दुकान के आगे, देखते ही बोला, आज और पी ले, फिर कल से छोड़ देंगे, आज बस आखिरी बार। मन बार बार घसीटता है विषयों और विकारों में, दुर्गुण और दुराचारों में, बस आज आखिरी। बुद्धि कहती है नहीं नहीं, इतने दिनों से पी लिया, फिर क्या मिल गया? अरे बोले नहीं पिया तो जो नहीं पीते उनको कौन सा सरकार गोल्ड मेडल दे देती क्या? ये मन दलील देता है बार बार। अरे जो नहीं पीते उनको कौन सा सर्टिफिकेट मिल जाता है? अरे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो और मौज करो, चल चल कुछ नहीं होता, पी लेते हैं। कहता नहीं, बिल्कुल नहीं पीना है। द्वंद्व चल रहा है, मन कहता पी लेते हैं, बुद्धि कहती नहीं पीना। आखिर में बुद्धि ने विवेक का आदर किया और बुद्धि की विजय हो गई, आगे बढ़ गया। नहीं पिया, नहीं पिया तो बड़ा खुश हुआ, बोले हाँ आज तो बस मैं विजय होके जा रहा हूँ घर। बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, खुश था, प्रसन्न था। तो मन कहने लगा, मन भाई आज तो तेरी विजय हो गई, आज इस विजय की खुशी में क्या किया जाए, क्या खिलाया जाए? आज तो तू भाई जीत गया, इस जीत की खुशी में कुछ हो जाए। बोले यार तू इतना ही मुझ पर प्रसन्न है तो रोज तू 1 बोतल पिलाता, आज मुझे 2 बोतल पिला दे। तो ऐसे ही संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन संकल्प में अगर बल नहीं होता तो वो संकल्प टूट जाते हैं।